नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आज अपने करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकंड, जिसमें अपने देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो पहला सवाल अपने सामने है कि ए तथा बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए ने 2.5 दिन काम किया और चला गया, और बी ने 8.5 दिन काम किया और आधा काम पूरा हो गया। तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो भी, ए कितने दिन काम कर रहा है? 2.5 दिन काम कर रहा है। बी कितने दिन काम कर रहा है? 8.5 दिन काम कर रहा है। जब ये 2.5 दिन कर रहा है, ये 8.5 दिन काम कर रहा है, अगर मैं ये कहूँ कि ए 5 दिन काम कर रहा है और बी 8 2 16 17 दिन काम करे, यानी कि एक एक थे तो काम क्या हो गया? आधा काम पूरा हो गया। मैं कहूँ अगर ये 5 दिन तक काम करता और ये 17 दिन तक काम करता, तो यहाँ पे तो आधा काम पूरा हो रहा था, वो क्या हो जाता? यहाँ पे पूरा काम हो जाता। समझो इस बात को कि मान लो कोई व्यक्ति 2.5 दिन में आधा काम कर रहा है, तो पूरा कितने दिन में कर देगा? 5 दिन में कर देगा। अब ये 2.5 दिन कर रहा है और ये 8.5 दिन कर रहा है, ये कह रहा है इन दोनों को मिलाने से आधा हो रहा है। अगर ये 5 दिन करता और ये 17 दिन करता तो पूरा काम हो जाता। तो अपने देखो, आपको इस बात का पता होगा कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, कुल कार्य बराबर क्या होता है? M1 D1 और M2 D2। ये क्या है? M1 D1 और M2 D2 क्या है? इसका मतलब ये रहा कि अगर 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और वही अगर मैं ये कहूँ कि 25 दिन में इस काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, तो 25 दिन में काम को पूरा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी कि पहले 5 आदमी थे तो 10 दिन में कर रहे थे, अगर 2 आदमी हो जाएंगे तो 25 दिन में करेंगे। तो M1 D1 बराबर किसके होगा? M2 D2 के, और ये बराबर किसके हो जाएगा? टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। इतना आपने देख लिया। अब आपको पता है कि पहले ये कह रहा है A तथा B 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि A प्लस B का 10 दिन का काम बराबर, अब ये कह रहा है कि ये तो पूरा काम कर देंगे ना A प्लस B 10 दिन में, ठीक है। तो A का 5 दिन का काम और B का 17 दिन का काम मैं लिख सकता हूँ A गुना 5 प्लस B गुना 17। यही तो है कि ये दोनों 5 और 17 दिन काम कर रहे थे, फिर भी काम पूरा हो रहा था, और दोनों 10 दिन काम करेंगे फिर भी काम पूरा हो जाएगा। और यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? भी यहाँ से 10 से प्लस 10 भी बराबर क्या हो जाएगा? 5 से प्लस 17 भी। तो इसका मैं पक्षांतर कर दूंगा तो 5A बराबर किसके आ जाएगा? 5A बराबर आ जाएगा आपका 7B के। और अगर मैं A और B की एफिशिएंसी निकालूंगा तो ये कितनी आ जाएगी भाई? 7/5 आ जाएगी। A और B की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 7/5 आ जाएगी। अगर मैं इस 7/5 को वापस इसमें रख दूँ तो मेरे पास टोटल वर्क कितना आ जाएगा? तो 7 + 5 12 इंटू 10, तो टोटल वर्क कितना आ गया? 120 आ गया। अब ये 120 वर्क करना किसको है? तो इसने पूछा कि इसका बी उस काम को कितने दिन में करेगा। बी की एफिशिएंसी 5 है, तो 120 काम कितने दिन में कर देगा? 120/5 बराबर 24 दिन में इस काम को कर देगा। एक तो ये तरीका है इस सवाल को करने का कि अपने क्या करो कि अगर ये 5 दिन काम करे और बी 17 दिन काम करे तो पूरा काम हो जाएगा। और ये बात मैंने आपको बता दी कि टोटल वर्क किसके बराबर होता है? M1 D1 बराबर M2 D2 के बराबर होता है। ये कह रहे हैं कि पहले ये दोनों थे तो 10 दिन में काम पूरा कर रहे, तो A प्लस B का 10 दिन का काम बराबर A के 5 दिन के काम प्लस B के 17 दिन के काम के बराबर है। अब देखो यहाँ पे मैंने गुणा कर दिया, 10 से प्लस 10 भी बराबर 5A प्लस 17 भी। पक्षांतर करेंगे तो 5A बराबर 7 भी आ जाएगा। ये क्या है? इनकी एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी ऑफ A एंड एफिशिएंसी ऑफ
बी। ये दोनों की एफिशिएंसी आएगी 7/5। अगर मैं ये एफिशिएंसी इसमें पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, यानी कि टोटल वर्क कितना 120 है। अब 120 वर्क करना किसको है, बी को करना है। बी की एफिशिएंसी 5 है, तो ये कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में कर देगा। इसका अपने एक तरीका और देख लेते हैं अभी। देखो ये क्या कह रहा है कि एक काम को 2.5 दिन में आधा कर और बी 8.5 दिन में आधा करता है। यानी कि अगर ए 2.5 दिन काम करे और बी 8.5 दिन काम करे तो काम आधा हो जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये 5 दिन काम करे और बी 17 दिन काम करे तो काम पूरा हो जाएगा। यानी कि ए 5 दिन काम करे और बी 17 दिन काम करे तो काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अब मैं अगर ये निकालूं कि अगर ये 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अगर बी का 5 दिन में इसको दे दूं तो मैं ये लिख सकता हूँ ए प्लस बी का 5 दिन का काम। ये 10 दिन में पूरा करते हैं तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा, आधा तो काम ये हो गया। और बी का कितने दिन का काम बचा, ए प्लस बी आधा काम करेंगे तो बी को फिर भी 12 दिन देने पड़ेंगे आधा काम करने के लिए। बी को कितने दिन देने पड़ेंगे, भी 12 दिन देने पड़ेंगे आधा काम करने के लिए। अगर ये पूछ रहा है कि बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आधा काम 12 दिन में कर रहा है तो पूरा काम वो 24 दिन में कर देगा। डायरेक्टली आप इसका आंसर बता सकते हो कि ए का 5 दिन का काम और बी का 17 दिन का काम पूरा काम है। अगर ये दोनों पूरा काम है, अगर मैं बी का भी 5 दिन का काम ले लूँ, अगर ए प्लस बी दोनों 10 दिन में पूरा काम कर रहे हैं तो आधा कितने दिन में कर देंगे, ए प्लस बी का 5 दिन का काम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर इसमें से 5 मैंने इधर ले लिया, बी का 5 काम इधर ले लिया, तो बी का 12 काम बचा। ठीक है, तो ये 12 दिन में कितना काम कर रहा है, आधा काम कर रहा है, तो 24 दिन में क्या कर देगा, पूरा काम कर देगा। इस तरह से अपने दोनों तरीकों से इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 28 दिन में करते हैं, ए ने 7 दिन काम किया और बी ने 22 दिन काम किया, तो आधा काम पूरा हो गया, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो क्या करना है इसमें, ए कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन काम कर रहा है और बी कितने दिन काम कर रहा है, 22 दिन काम कर रहा है। जब ये 7 दिन और ये 22 दिन काम कर रहे हैं तो काम कितना हो रहा है, आधा हो रहा है। अगर मैं यही कहूँ कि ये 14 दिन काम करे और ये 44 दिन काम करे, ये 14 दिन काम करे और ये 44 दिन काम करे, तो कितना काम हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा कि नहीं जाएगा। जब ये 7 कर रहा था और बी 22 कर रहा था तो आधा काम हो रहा था, ये 14 दिन करे और ये 44 दिन करे तो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो भाई, ए का 14 दिन का काम और बी का 44 दिन का काम, ये क्या होता है, पूरा काम होता है। और मान लो आधा काम ये कर रहा है और आधा काम बी कर रहा है। अब ए और बी मिलकर किसी काम को 28 दिन में करते हैं, तो मैं ये तो निकाल सकता हूँ कि ए प्लस बी पूरा काम 28 दिन में करते हैं, तो आधा काम कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी 14 दिन में कितना काम कर देंगे, आधा काम कर देंगे, है ना। ए का तो 14 दिन का काम इधर पड़ा ही है, तो मैं यहाँ पे अगर ये लिखूं कि ए प्लस बी का 14 दिन का काम, तो ये तो आधा काम हो जाएगा। अब बी के कितने दिन इधर ले लिए, 14 दिन ले लिए, तो बी के पास कितने दिन बचे, 30 दिन बचे। फिर ये आधा काम है और ये भी कितना काम है, आधा काम है। अब बी आधा काम 30 दिन में कर रहा है, तो अगर मैं ये लिखूं ये तो आधा काम कर रहा है, आधा काम अगर 30 दिन में कर रहा है तो बी पूरा काम कितने दिन में कर देगा, तो आप कहोगे पूरा काम 60 दिन में कर देगा। जब आधा काम 30 में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। इस बात को एक बार आप और जान लीजिए। मैंने क्या कहा कि ए 7 दिन तक काम करता है और बी 22 दिन तक काम करता है, तो आधा काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है, आधा काम हो जाता है। जब ये 14 दिन काम करे और ये 44 दिन काम करे तो काम कितना हो जाएगा, पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए का 14 दिन का काम और बी का 44 दिन का काम बराबर क्या आ जाएगा, अभी पूरा काम आ जाएगा। अगर मैं ये लिखूं कि ए प्लस बी का, ए तो 14 यहाँ पे कर ही रहा था और बी का इधर से 14 और ले लिया, तो ए प्लस बी का 14 दिन का काम प्लस बी का कितने दिन का बचा, भी 30 दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। और ए प्लस बी 14 दिन में कितना काम करते हैं, 28 में पूरा करते हैं तो 14 में आधा काम करते हैं। इसका मतलब आधा काम ये है और आधा काम ही ये है। बी जब आधा काम 30 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 60 दिन में कर देगा। इसे आप M1 D1 बराबर M2 D2 बराबर
टोटल W से कर सकते हो, टोटल वर्क कितना है, उस तरीके से भी कर सकते हो, वो अपने आप करके देख लेना है ना। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि A व B मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, A अकेला उस काम को 45 दिन में कर सकता है, B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल आ गया आपके सामने। देखो इस तरह के सवाल अपने पहली वीडियो में कर चुके हैं, आज टाइम एंड वर्क की दूसरी वीडियो है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भी। ये कह रहा है कि A प्लस B कितने दिन में काम करते हैं? दोनों मिलकर 30 दिन में काम करते हैं, और अकेला A उस काम को 45 दिन में करता है। मैंने क्या कहा था कि अगर कोई ऐसी संख्या आप देख लो कि जो 30 से भी डिवाइड हो जाए, 45 से भी डिवाइड हो जाए, तो वो आपका क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। तो आपको पता है टोटल वर्क कितना आ गया? अभी 90 आ गया। आपका टोटल वर्क कितना आया? 90 आ गया। तो आपको पता है जब 90 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, और 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये 3 और 2 क्या आ रहा था? ये मैं कह रहा था कि आपका 1 दिन का काम आ रहा है। कितने दिन का? 1 दिन का काम आ रहा है। अब आपको पता है कि A और B 1 दिन में 3 काम कर रहे हैं, और अकेला A 1 दिन में 2 काम कर रहा है। देखो कोई 2 जने हैं, मान लो कोई 2 जने हैं, उनको 50 पुस्तकें उठानी है, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखनी है। अगर मैं ये कहूँ कि एक जना 30 पुस्तकें उठा रहा है, तो दूसरा कितने उठाएगा? 25 पुस्तकें उठा देगा, 20। इसी तरह ये है कि यदि A और B मिलकर 3 काम कर रहे हैं और अकेला A 2 काम कर रहा है, तो अकेला B कितना काम कर रहा होगा? तो आप कहोगे सर अकेला B 1 दिन में 1 काम कर रहा होगा। तो 1 दिन में 1 काम कर रहा होगा, तो 90 काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहोगे 90/1, यानी कि टोटल काम कितने दिन में कर देगा? 90 दिन में काम कर देगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपने कि A और B किसी काम को क्रमशः 15 दिन में 20 दिन में करते हैं। यदि A काम शुरू करता है और एक दिन बारी बारी से काम करते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? देखो इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो अपने आज 2-3 सवाल लेके आए इस तरह के, तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना इस बात को। तरीका अपने वही रखेंगे जो स्टार्टिंग में अपने किया था कि एक A है और एक क्या है? B है। A काम को 15 दिन में कर रहा है और B काम को 20 दिन में कर रहा है। मैंने कहा था ये जो टोटल वर्क निकालते हो, तो आप एक ऐसी संख्या मान लो जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 15 चौका कितना होता है? 60, और 20 दिए 60। ये जो आपका क्या आ जाएगा? 1 दिन का वर्क आ जाएगा कि 1 दिन में A 4 काम कर रहा है और B 3 काम कर रहा है। अब ये कह रहा बारी बारी से काम करते हैं और पहले A करता है। पहले मान लो किसने किया? A ने पहले दिन। दूसरे दिन किसने किया? B ने। B ने कितना काम किया? 7। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 7 काम हो रहा है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 7 काम हो रहा है। अगर मैं 60 में 7 का भाग लगाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 7 8 56। तो 56 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? 56 काम तो डायरेक्टली हो जाएगा। ये 8 दिन में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन में 7 कर रहा था, इसलिए 56 काम कितने दिन में हो जाएगा? 16 दिन में हो जाएगा। 56 काम कितने दिन में हो जाएगा? 16 दिन में 56 काम हो जाएगा। काम बचेगा कितना? भी आप कहोगे 4 काम बच गया। अब ए बी करके अगर 16 दिन लगे, तो लास्ट में B ने काम किया। अब किसको करना है? A को करना है। अब A 1 दिन में 4 काम करता है, तो 4 काम करने में भी कितना दिन लगा देगा? 1 दिन लगा देगा। 16 दिन तो इनके अलग अलग लग गए। उसके बाद 1 दिन और किसने लगा दिया? A ने लगा दिया। A ने लगाया ये दिन, तो टोटल कितने दिन में काम खत्म हुआ? अभी 17 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा। इसको एक बार और देखने का प्रयास कीजिए कि A 15 दिन में कर रहा है और B 20 दिन में कर रहा है। 1 दिन का वर्क कितना है? 4 और 3 है। टोटल वर्क कितना है? 60 है। टोटल वर्क कितना है? 60 है। अब ये 60 वर्क है, ये करना कैसे है? पहले A करेगा, दूसरे दिन B करेगा। दोनों जने 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। तो 60 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 8 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 8 8 के जोड़ों में कितना हो जाएगा काम? 56 हो जाएगा। और दिन कितने लग जाएंगे? 16 दिन लग जाएंगे, क्योंकि 2 दिन लगा रहे हैं ना, 4 और 3 7 काम करने में 2 दिन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कितने दिन लग गए? भी 16 दिन लग गए दोनों के अलग अलग। अब 16 दिन में 56 काम कर दिया, 56 काम कर दिया, बचा कितना? 4 काम बच गया। अब करना किसको? A को करना है। A 1 दिन में 4 करता है, तो 4 काम 1 दिन में कर देगा। भी 16 दिन इनके यहाँ लगे थे, और A का 1 दिन और लग जाएगा। A का
दिन, एक दिन एक का और लग जाएगा। टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? 17 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। तो इसी तरह का अपने नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि ए, बी व सी किसी काम को 10, 12 व 15 दिन में करते हैं। यदि वह बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? पहले 2 जने थे ए और बी, वो बारी बारी से काम कर रहे थे, अब तो ये 3 जने काम कर रहे हैं बारी बारी से। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया होगा कि काम स्टार्ट कौन कर रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आए तो जो सबसे पहले है आपको यही मान के चलना है कि जो सबसे पहले है वही सबसे पहले काम स्टार्ट कर रहा है ना। बाई चांस यहाँ पे नहीं दिया हो सवाल में, अदरवाइज देगा सवाल में कि पहले कौन स्टार्ट करता है। बाई चांस इस तरह का सवाल आ जाए कि आपको नहीं भी दिया जाए कि पहले कौन काम स्टार्ट कर रहा है, तो आपको क्या मानना है कि पहले ए ही काम स्टार्ट कर रहा है। तो ए है, बी है और सी है। ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी एक काम को 12 दिन में कर रहा है, सी एक काम को 15 दिन में कर रहा है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? अभी आपको एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब देखो अभी ये जो 60 आया, ये क्या होता है? आपका टोटल वर्क होता है कि टोटल उनको कितना काम करना है? 60 काम करना है। और यहाँ पे 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 12 से करेंगे 5 आ जाएगा और 15 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये 6, 5 और 4 क्या आया? अभी ये आपका एक दिन का काम आ गया कि एक दिन में ए जो है वो 6 काम कर रहा है, बी 5 काम कर रहा है और सी 4 काम कर रहा है। अब सबसे पहले कौन काम स्टार्ट करता है? अभी ए काम स्टार्ट करता है। ए काम को 6 दिन में करता है, एक दिन में 6 काम करता है। मान लो ए ने एक दिन में काम किया 6, तो पहले दिन में 6 काम हो गया। बी ने 5 काम कर दिया तो दूसरे दिन में 5 काम हो गया। सी ने 4 काम किया तो तीसरे दिन में 4 काम हो गया। अब 3 दिन में काम कितना हुआ? 10 और 5 15। 3 दिन में काम कितना हो गया? 15। और अपने को काम करना कितना है? 60 काम करना है। तो मैं क्या लिखूंगा अभी? अगर 3 दिन में 15 काम हो रहा है तो 60 काम कितने दिन में हो जाएगा? 60/15 गुणा 3 दिन में हो जाएगा। 15 चौके कितना होता है? 60 होता है और 4 से कितना होता है? 12। तो पूरा का पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? अभी 12 दिन में ये पूरा हो जाएगा। तो साथियों आज अपने 2-3 टाइप के सवाल देखे हैं और इम्पोर्टेंट सवाल देखे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में भी अपने ऐसे ही सवाल करते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना भी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।